हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विद्या चौहान और आज आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ छत्तीसगढ़ का भूगर्भिक संरचना। इस चैप्टर को हम लोग ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ों को ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, रटेंगे नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। छत्तीसगढ़ का भूगर्भिक संरचना। तो सबसे पहले हम लोगों को यह जानना है कि ये भूगर्भिक संरचना है क्या। तो भूगर्भिक संरचना मतलब किसी भी क्षेत्र में भूमि के गर्भ में स्थित विशिष्ट संरचना को भूगर्भिक संरचना कहते हैं। इसका निर्माण होता है सेल समूहों के योगदान से। सेल समूह अर्थात होता है चट्टान। चट्टानों के योगदान से ही भूगर्भिक संरचना का निर्माण होता है और ये चट्टान ही निर्धारित करते हैं कि यहाँ की सतही विविधता किस प्रकार की होगी। मतलब जैसे यहाँ किस प्रकार की खनिज पाई जाएगी, किस प्रकार की फसल उगाई जाएगी। मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में 6 प्रकार के सेल समूह पाए जाते हैं। 6 प्रकार के सेल समूह पाए जाते हैं। सबसे पहला है आर्कियन सेल समूह, दूसरा है धारवाड़ सेल समूह, तीसरा है कडप्पा सेल समूह, चौथा है विंध्यन सेल समूह, पांचवा है गोंडवाना सेल समूह, छठवां है दक्कन ट्रेप। तो ऐसे याद करना थोड़ा मुश्किल है। इसका कोड है, सबका फर्स्ट अक्षर निकाल लेते हैं। आर्कियन से आ, धारवाड़ से धा, कडप्पा से का, विंध्यन से वी और गोंडवाना से गो और दक्कन से द। तो ये बन जाता है आधा कवि गोद। आधा कवि गोद में यही इसका क्रम है। इसी क्रम में इसको याद करना है। ऐसे याद करेंगे इजी रहेगा। अब देखते हैं, यहाँ गोंडवाना चट्टान पाया जाता है। गोंडवाना मतलब कौन सा खनिज पाया जाएगा? कोयला। यहाँ दक्कन ट्रेप चट्टान पाई जाती है, मतलब खनिज बॉक्साइट। यहाँ कडप्पा चट्टान है तो यहाँ चूना पत्थर डोलोमाइट पाया जाता है। और यहाँ धारवाड़ चट्टान पाई जाती है तो यहाँ लौह है इसका। इसे भी याद करना थोड़ा मुश्किल रहता है। एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा किसका है। तो इसको भी ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दक्कन ट्रेप और इसका खनिज है बॉक्साइट। दक्कन का दक्कन या ढक्कन और बॉक्साइट का बक्सा। और इसका ट्रिक है बक्से का ढक्कन खोल। ये हमेशा के लिए याद रह जाएगा आप लोगों को। और कडप्पा यार यहाँ से लेते हैं पत्थर। कडप्पा का कड़ा ले लेते हैं। तो कड़ा होता है मिट्टी धूल ये सब तो होता नहीं है, पत्थर कड़ा होता है, कठोर होता है। तो पत्थर कठोर, कडप्पा पत्थर, चूना पत्थर। और नीचे है धारवाड़। और लोहे की जो तलवार होती है उसमें धार होती है या धारदार होती है। तो लोहा, खनिज का लोहा और यहाँ का धारवाड़ चट्टान यहाँ पाई जाती है लौह अयस्क। कडप्पा कड़ा पत्थर, कडप्पा चट्टान चूना पत्थर डोलोमाइट। गोंडवाना का थोड़ा फनी है बट हमेशा के लिए आप लोगों को याद रह जाएगा। गोंडवाना का छत्तीसगढ़ी में पैर को क्या बोलते हैं? बस वो याद रखिए। छत्तीसगढ़ी में पैर को बोला जाता है गोड़। बिना स्लीपर या चप्पल के चलते हैं तो पैर कोयले के समान काली हो जाती है। तो यहाँ कोयला, गोड़ से कोयला।
जब किसी टॉपिक या चैप्टर को अपने लैंग्वेज में समझ कर पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा समय तक याद रहता है। ठीक है, तो इसका विस्तार देख लेते हैं। आर्कियन सेल समूह का विस्तार है 50% भाग पर, धारवाड़ का है मात्र 3% में, कडप्पा का है 25 से 30%, मतलब आर्कियन का ठीक आता है कडप्पा सेल समूह या कडप्पा चट्टान। विंध्यन सेल समूह छत्तीसगढ़ में सिर्फ 0.005% में पाया जाता है। गोंडवाना 17% में पाया जाता है। इस टाइप के सभी चट्टानों का विस्तार है छत्तीसगढ़ में। तो सबसे पहले देखते हैं आर्कियन सेल समूह। इसका विस्तार है संपूर्ण छत्तीसगढ़ में। ये है आर्कियन सेल समूह। संपूर्ण छत्तीसगढ़ में उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र में इसका विस्तार सर्वाधिक है। बस्तर के पठार में इसका विस्तार सर्वाधिक है। बस्तर का पठार मतलब ये है बस्तर और सुकमा। बस्तर संभाग के बस्तर और सुकमा में स्थित है बस्तर का पठार। आर्कियन का अर्थ होता है सबसे पुराना, और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है बस्तर संभाग की बैलाडीला, जिसकी ऊंचाई है 12-10 मीटर, जो दंतेवाड़ा में स्थित है। उसके बाद देखते हैं धारवाड़ सेल समूह। इसका विस्तार है पूर्वी बुंदेलखंड में। यह है पूर्वी बुंदेलखंड। इसके बलरामपुर, रामानुजगंज, वाड्रफनगर में इसका विस्तार है। छत्तीसगढ़ के मैदान में इसका विस्तार है धारवाड़ सेल समूह का। यह है धारवाड़ सेल समूह, और यहाँ पर बना है ये बलरामपुर, रामानुजगंज, वाड्रफनगर। और छत्तीसगढ़ के मैदान में दुर्ग, कवर्धा, रायपुर, बेमेतरा, बालोद, पलोदा बाजार, कवर्धा के पंडरिया व मुंगेली में इसका विस्तार है। और इसका विस्तार है नीचे दंडकारण्य में बस्तर संभाग में, जगदलपुर, भानुप्रतापपुर, दंतेवाड़ा और राजनांदगांव के यहाँ मोहला में इसका विस्तार है। धारवाड़ सेल समूह का विस्तार है 3 सीरीज में। दुर्ग संभाग में चिल्पी घाटी, ये है दुर्ग संभाग में चिल्पी घाटी। रायपुर संभाग में कसडोल, सोनाखान क्षेत्र, और बस्तर क्षेत्र में लोहायस्क सीरीज, ये सब है। दंतेवाड़ा, रावाघाट, मोहला और भानुप्रतापपुर। जगदलपुर में भी इसका विस्तार है, जगदलपुर में। और ऊपर है वाड्रफनगर, रामानुजगंज, बलरामपुर में धारवाड़ सेल समूह का विस्तार है। यहाँ खनिज पाया जाता है लौह का। कोड बनाए थे धार लोहा, लोहे की तलवार धारदार होती है। धारवाड़ से धार और लौह से लोहा। यह सेल क्रम खनिज संसाधनों में सर्वाधिक समृद्ध है। उसके बाद है कडप्पा। इसका विस्तार है मात्र 25 से 30%। आर्कियन सेल क्रम के चट्टान से आधा। आर्कियन का है 50 से 55% और कडप्पा का है 25 से 30%। कडप्पा चट्टान बनती है ग्रेनाइट के अवरदन से। ये अवसादी क्रम के चट्टान है। और धारवाड़ बनता है आर्कियन के अपरदन से। कडप्पा बनता है ग्रेनाइट के अपरदन से। और कडप्पा का विस्तार है छत्तीसगढ़ के मैदान में। ये है छत्तीसगढ़ का मैदान और रायपुर उच्च भूमि में इसका विस्तार है। मैप को एक बार देख लेते हैं। ये है दक्कन ट्रैप का सिंबल।
ये है धारवाड़ का, ये है कडप्पा का, ये है गोंडवाना का और ये है आर्कियन का। कडप्पा सेल समूह को पुराना संघ के भी नाम से जाना जाता है। इसका एक अन्य नाम है पुराना संघ, कडप्पा चट्टान का। उसके बाद है विंध्यन सेल समूह। इसका विस्तार छत्तीसगढ़ में नगण्य रूप से है, बहुत ही कम है, मात्र 0.005% में इसका विस्तार है। छत्तीसगढ़ में चूना पत्थर का संबंध निम्न विंध्यन क्रम के सेल समूह से है। उसके बाद है गोंडवाना चट्टान या सेल समूह। आधा क वी गो द ट्रिक बनाए थे हम लोग। आ ध क वी गो द, ये चारों हो गए हैं ऊपर के, बस 2 ही बचे हैं। तो गोंडवाना चट्टान या गोंडवाना सेल समूह, इसका विस्तार है छत्तीसगढ़ में मात्र 17% में है और इसका विस्तार है सरगुजा बेसिन। यहाँ पर गोंडवाना सरगुजा बेसिन में, बघेलखंड में, हरदे रामपुर बेसिन के पठार में। ये CGPSC 2018 में पूछा गया है। इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आता है तो सिर्फ विस्तार से ही ज़्यादा आता है। आप पुराने क्वेश्चन पेपर उठाकर देख सकते हैं, सिर्फ विस्तार से ही क्वेश्चन आता है। यहाँ खनिज पाई जाती है, कोयला, गोंडवाना, गोंडवाना का गोंड और कोयला। इसका विस्तार है 3 क्रम में। पहला ऊपरी गोंडवाना, दूसरा है मध्य गोंडवाना और तीसरा है निचली गोंडवाना। ऊपरी गोंडवाना और निचली गोंडवाना का छत्तीसगढ़ में विस्तार है, लेकिन मध्य गोंडवाना का विस्तार छत्तीसगढ़ में नहीं है। ऊपरी गोंडवाना का विस्तार यहाँ पर है, मनेन्द्रगढ़, सूरजपुर, जनकपुर, बैकुंठपुर, प्रतापपुर। और निचली गोंडवाना का विस्तार यहाँ पर है, मनेन्द्रगढ़, सरगुजा, मनेन्द्रगढ़ और सरगुजा के दक्षिणी हिस्से में, नीचे यहाँ ये पूर्व है, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। मनेन्द्रगढ़ व सरगुजा के दक्षिणी में और कटघोरा, कोरबा, खरसिया, रायगढ़, धनंजयगढ़, मान नदी घाटी क्षेत्र में निचली गोंडवाना का विस्तार है। उसके बाद देखते हैं छठवां दक्कन ट्रैप। ये बेसाल्ट युक्त लावे से बना हुआ है। इस चट्टान का निर्माण होता है बेसाल्ट युक्त लावे से। कोई चट्टान अवसादी क्रम का होता है, अवसादों से बना होता है, कोई भी लावे से बना होता है। तो दक्कन ट्रैप जो है वो बेसाल्ट युक्त लावे से बना हुआ है। यहाँ खनिज पाई जाती है बॉक्साइट। दक्कन से ढक्कन और बॉक्साइट से बक्सा, बक्से का ढक्कन खोल। खनिज पाई जाती है बॉक्साइट। यहाँ टर्सरी और क्वार्टरी क्रम के सेल समूह नहीं पाए जाते हैं। एक बार मैप को देख लेते हैं। यहाँ पर है धारवाड़, वाटरनगर, रामानुजगंज, बलरामपुर। यहाँ पर है धारवाड़ और यहाँ पर भी है चिल्पी घाटी में। यहाँ पर है दल्ली राजहरा में, मोला में है, भानु प्रतापपुर में है, रावाघाट में है, बेलाडीला मतलब दंतेवाड़ा में, बस्तर के जगदलपुर में। यहाँ पर है धारवाड़ सेल समूह का विस्तार। उसके बाद है गोंडवाना का। मध्य गोंडवाना का विस्तार नहीं है छत्तीसगढ़ में। ऊपरी गोंडवाना का है और निचली गोंडवाना का। यहाँ पर है कडप्पा का छत्तीसगढ़ के मैदान में है, रायपुर उच्च भूमि में है और संपूर्ण छत्तीसगढ़ में तो आर्कियन फैला ही हुआ है। दक्कन ट्रैप है यहाँ पर सरगुजा जसपुर में, मतलब जसपुर सामरी पार्ट में फैला हुआ है। क्योंकि विस्तार से ही क्वेश्चन आता है, इसीलिए अच्छे से देख लेना चाहिए। और यहाँ पर भी है दक्कन ट्रैप का विस्तार।
वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।